नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में आज हम एक बहुत बड़ा इंकशाफ, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप फ्लोरिडा में अपने बेहद महफूज घर मारे लागो में बगीचे में लेटे हुए धूप सेक रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं कि आसमान से कोई चीज सीधे आकर उनकी नाभि पर अटैक करती है। हो सकता है ये ड्रोन अटैक हो। प्रेसिडेंट ट्रंप अब निशाने पर हैं, लेकिन किसके? कौन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सबसे ताकतवर लीडर उनके राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहता है? उससे बड़ी बात यह कि सीधे अमेरिकी सदर को निशाना बनाने की धमकी कौन दे सकता है? तो वो नाम है ईरान। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सीनियर सलाहकार जवाद लारिजानी ने सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। लारिजानी ने कहा कि ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा वाक़ई घर पर भी महफूज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटा ड्रोन उन्हें धूप सेकते वक्त भी निशाना बना सकता है। 13 जून को ईरान पर इस्राएली हमले और उसके बाद 22 जून को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी का बदला लेने के बाद भी ईरान एक और जंग लड़ रहा है इस्राएल और अमेरिका के साथ। वो जंग जो शुरुआत में इस्राएल, अमेरिका, ईरान के साथ लड़ रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान अब उस साइकोलॉजिकल वॉर में भी बढ़त लेना चाहता है जिसका इस्तेमाल अक्सर अमेरिका करता रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 13 जून को जब इस्राएल ने अल सुबह हमला कर ईरान में पासदारान इस्लाम और फौज की टॉप लीडरशिप, साथ ही ईरानी साइंटिस्टों को एक झटके में खत्म कर डाला था, बावजूद इसके ईरान की तरफ से पीएम नेतन्याहू को लेकर ऐसी कोई धमकी नहीं आई जैसी सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर आ रही है। मिडिल ईस्ट और ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो इस्राएल को कुछ नहीं समझता। उसके लिए इस्राएल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बस एक चौकी से ज्यादा कुछ भी नहीं। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने दिखाया भी कि उसकी रेंज इस्राएल के हर कोने तक मार करने की है, लेकिन जान की धमकी ईरान पीएम नेतन्याहू को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप को दे रहा है। दरअसल यही वो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें ईरान भी उतर आया है। इमाम खामनेई के खास सलाहकार जवाद लारिजानी की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान हिमायती एक ऑनलाइन अभियान ब्लड पैक्ट शुरू किया गया है। ब्लड पैक्ट का मकसद उन लोगों से बदला लेना है जिन्हें ईरान के दुश्मन माना जाता है। खासकर 2020 में ईरान में पासदारान इस्लाम की कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल लोगों से बदला लेना। कासिम सुलेमानी के कत्ल का इल्जाम ईरान, अमेरिका और उनकी एजेंसियों पर लगाता है और उस वक्त भी अमेरिका में ट्रंप सरकार थी। कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म ने अब तक $2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटा ली है। वेबसाइट के मुताबिक ये पैसा उन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामनेई की जान को खतरे में डालने वालों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। पिछले दिनों इस्राएल ने खुली धमकी दी थी कि वो इमाम खामनेई को खत्म करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि इस्राएल ऐसा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने उसे रोक रखा है। फिर इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कॉट्स ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया कि इस्राएल की खुफिया एजेंसियां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म करने के मंसूबे पर अब भी काम कर रही हैं। ऐसे में ईरान के जवाद लारिजानी ने धमकी दी है, लेकिन इस्राएल के लिए नहीं बल्कि सीधे ट्रंप के लिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ऐसा काम किया है कि अब वो फ्लोरिडा में अपने घर पर धूप नहीं सेक सकते। जब वो धूप में लेटे होंगे तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। फॉक्स न्यूज अमेरिका के सीनियर जर्नलिस्ट पीटर डूसी ने
जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि क्या वो इसे धमकी मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा, हाँ शायद ये धमकी है, मुझे पूरा यकीन नहीं, पर हो भी सकती है। फिर डूसी ने पूछा कि आखिरी बार आपने धूप कब सेकी थी? तब ट्रंप ने कहा, बहुत समय पहले, शायद जब मैं 7 साल का था। मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूं। लेकिन ईरान के इस एक्शन से मिडिल ईस्ट में भी ये पैगाम गया है कि सिर्फ ईरान ही है जो अमेरिका से सीधा और हर सतह पर भिड़ सकता है। ईरान की धमकी की चर्चा अमेरिकी मीडिया ही नहीं, दुनिया भर में होना बता रहा है कि उसकी धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। ये वो मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो उसे इस तरह की जंग में मिल गई है। रही बात इसराइल की, तो इसराइल को नजरअंदाज कर अमेरिकी प्रेसिडेंट को सीधे धमकाना अपने आप में कई इशारे देता है। वहीं इसके उलट इमाम खामनेई ने इसराइल की खुली धमकी के बाद भी यौम आशूरा का मातम किया। वो भी दुनिया में ये पैगाम दे गया कि ईरान के लीडर महफूज हैं और किसी धमकी के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। इससे पहले भी मीडिया रिपोर्ट बता रही थी कि इसराइल और अमेरिका के जरिए जान से मार दिए जाने के खौफ से इमाम खामनेई इस साल यौम आशूरा पर नहीं आएंगे। वहीं कुछ खबरें बता रही थी कि खामनेई की सुरक्षा इस वक्त एक अहम मौजू बना हुआ है और वो किसी महफूज जगह से ही टेलीविजन के जरिए आवाम से मुखातिब होंगे। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि पब्लिक में आकर खामनेई ने बता दिया कि जुल्म के खिलाफ जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन झुके नहीं, उनका गम हर हाल में वो मनाएंगे। खामनेई ने आशूरा की मजलिस में आकर ये संदेश भी दे दिया है, साथ ही दुनिया को ये भी बता दिया कि 10 मुहर्रम की इंपॉर्टेंस क्या है। ईरानी आवाम के सामने मजलिस पढ़कर आयतुल्लाह खामनेई ने खुद पर लगने जा रहे इन इल्जामात को भी साफ कर दिया कि 86 साल के खामनेई मौत के डर से गम हुसैन नहीं मना रहे, बल्कि उन्होंने तो दिखा दिया कि जान का खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी गम हुसैन मनाएंगे। लाइव हिंदुस्तान पर अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े हुए हैं, गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे खूब शेयर कीजिए। गुजारिश आपकी ये रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।